समाज के आराध्य देव चित्रगुप्त का प्रकटोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंत्री विश्वास सारंग मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सीएम मोहन और मंत्री सारंग ने यहां मनकामेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान चित्रगुप्त का अभिषेक किया। वहीं इस मौके पर सीएम मोहन ने कहा कि हमारे कर्मों का हिसाब रखने वाले चित्रगुप्त महाराज सबके आराध्य हैं। काल के प्रवाह में हर एक किसी का हिसाब किताब अपने आप, जैसे हमारी परमात्मा के यहाँ पुण्य का क्षय होता है तो मृत्यु लोक में जन्म होता है, और मृत्यु लोक में जन्म के बाद हमारे कर्मों के आधार पर हम वापस ये जन्म जन्म के माया के मोह के सभी आडंबर से बाहर निकल करके पुनः मोक्ष की प्राप्ति करें। इसका जो बारीक हिसाब रखते मृत्यु लोक में, वो वास्तव में धर्मराज के पुत्र भगवान के अवतार अलग अलग प्रकार से, कोई ब्रह्मा के अवतार मानेगा, लेकिन मृत्यु लोक में अगर अपना पुण्य कर्म का हिसाब किताब रखना है तो चित्रगुप्त बिना उद्धार नहीं है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। वहीं उज्जैन में राम जनार्दन मंदिर के पास चित्रगुप्त मंदिर में भगवान चित्रगुप्त का प्रकटोत्सव मनाया गया। चित्रगुप्त मंदिर के ट्रस्टी दिनेश श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रकटोत्सव के इस पावन पर्व पर सुबह 5 नदियों का जल लाकर भगवान चित्रगुप्त जी का पूजन अर्चन किया गया। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के प्रतिभाशाली बच्चे जिन्होंने 10वीं और 12वीं में 75% से अधिक अंक लाकर समाज का नाम रोशन किया, ऐसे बच्चों का सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अनिल जैन और उज्जैन के महापौर मुकेश टटवाल उपस्थित रहे। आपको बताते चलें कि चित्रगुप्त ब्रह्मा के 17वें मानस पुत्र माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनकी रचना ब्रह्मा की आत्मा और मन चित्त से हुई और इस प्रकार उन्हें ब्रह्मांड की तरह वेद लिखने का अधिकार दिया गया। शांतिवनी आश्रमों में बात से जुड़ेगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर अधिक लोगों का आना जाना। जैसा अमीर जी बता रहे थे कि ब्रह्मा जी के 2 मंदिर हैं, पुष्कर जी और हमारे उज्जैन में, तो सबके लिए गर्व की बात है। और ये चित्रगुप्त धाम केवल हमारे कायस्थ समाजों के लिए प्रमुख स्थान तो ही से सारे देश भर से लोग आते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के दर्शन करने और इस रमणीय स्थल को देखने के लिए उज्जैन में आने वाला हर श्रद्धालु और यहाँ पर 7 बीघे का तालाब है, और 7 बीघे के तालाब में जल सहयोग से और केंद्र सरकार की योजनाओं को देखते हुए हमने यहाँ पर तालाब को घेरे कर करा था। और आज बहुत बड़ा आपके क्षेत्र में बहुत बड़ी सौगात है। महापौर जी टीवी प्रयासों से यहाँ को रोड जहाँ बनाने का काम यहाँ पे हुआ है। भगवान चित्रगुप्त जी की तपस्या स्थली है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तपस्या की थी और उन्होंने अपनी काया से भगवान चित्रगुप्त जी को प्रकट किया था। और भगवान चित्रगुप्त जी के 2 पत्नियां हैं, उन दोनों पत्नियों से 12 संतानें हुई और 12 संतानें आज कायस्थ कुल को सुशोभित कर रही है। कायस्थ, भटनागर, कुलश्रेष्ठ, माथुर, सक्सेना, इस प्रकार से 12 वंशज जो हैं वो भगवान चित्रगुप्त जी के हैं। भगवान चित्रगुप्त जी हमारे कायस्थ कुल के आराध्य देव माने जाते हैं। आपको बताएं कि दुनिया की सबसे बड़ी कलम दवात इंदौर में है और इसे शहर के एक चौराहे के बीचों बीच बनाया गया है। इंदौर की खूबसूरती में 4 चांद लगाती इस कलम दवात को बनाया है शहर के कायस्थ समाज ने। कायस्थ समाज के साथ ही राजपूत और वैश्य समाज में भी कलम दवात की पूजा का रिवाज है। एक बड़ी सी किताब और उस पर बने हैं कलम और दवात। अपने तरह की अनूठी कलाकृति इंदौर की शान और पहचान में 4 चांद लगा रही है। किताब के साथ कलम दवात को इंदौर के चित्रगुप्त चौराहे पर 2022 में स्थापित किया गया और ये स्मारक अब इंदौर में कायस्थ समाज की मौजूदगी का प्रतीक बन गया है। इसे बनाया भी समाज के लोगों ने अपनी सहयोग से है। कि धरती लिखेगी, आकाश लिखेगा, कायस्थ बंधुओं का विश्वास लिखेगा और इंदौर का सितारा कलम दवात बनकर चित्रगुप्त चौराहा इतिहास लिखेगा। अब आपको इस कलाकृति की कुछ खूबियां बताते हैं। यह कलाकृति 35 फीट ऊंची,
सबसे नीचे किताब आरसीसी से निर्मित है। कलम दवात का ढांचा इस्पात से बनाया गया है और इसका वजन 1600 किलो है। कलम दवात के ऊपर 7 बार इंपोर्टेड मेटालिक पीयू पेंट किया गया है। ये पेंट आमतौर पर लग्जरी कारों पर होता है। कलम में सुंदर नक्काशी की गई है। कलम दवात की पूजा की परंपरा कायस्थ समाज में तो है ही, राजपूत और वैश्य समाज में भी ये परंपरा है। ये विशाल कलाकृति अब इंदौर और इंदौर में बाहर से आने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। इंदौर आने वाले लोग जो है उसे देखने जा रहे हैं। इंदौर में जो विश्व भर से लोग आ रहे हैं या इंदौर जो घूमने आते हैं, तो जब उनको ऐसी कलाकृति के बारे में मालूम होता है तो वो वहाँ जाते हैं, देखने जाते हैं। पहले इंदौर का ये चौराहा स्टार चौराहे के नाम से जाना जाता था, लेकिन कलम दवात की कलाकृति स्थापित होने के साथ ही इस जगह की प्रसिद्धि भी अब कायस्थ समाज के आराध्य भगवान चित्रगुप्त चौराहे के तौर पर हो गई। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है और इसे फूड कैपिटल के नाम से भी पहचाना जाता है, लेकिन अब दुनिया की सबसे बड़ी कलम दवात ने इंदौर को एक और अनूठी पहचान दे दी है। अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट, इंदौर।